नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कि कहानी एक बार फिर साबित हो गई है कि सबका अब्दुल एक जैसा ही होता है। आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि कोर्ट ने भी या ये कहें कानून के हिसाब से भी कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से बाहर भी अफेयर कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हर तरीके से आजादी है, जिससे मर्जी कर सकते हैं। और शायद यही वो चीज है जिसने हमारे जो हिंदू धर्म या ये कहें हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जहर घोल दिया है। क्योंकि इतनी छूट देने के बाद ना तो महिलाएं रुक रही हैं और ना ही पुरुष रुक रहे हैं। हमारे समाज को सब बर्बाद करने की जो पूरी की पूरी ये जो घटना की गई है, ये जो पूरा की पूरा चक्रव्यूह चलाया गया है, ये हर तरीके से साबित यानी कि सही साबित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि शायद महिलाएं ऐसा चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन अब उन्हें ऐसी छूट अवश्य है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति। होता यह है कि वो शादीशुदा जिंदगी से तंग आ जाती है, यानी कि परिवार अपने पति से कहीं ना कहीं तंग आ जाती है और पति से अलग रहना शुरू कर देती है। अपने अलग से घर के अंदर अलग रहना शुरू तो वो कर देती है, लेकिन जिस घर में वो रहती है उसके आसपास एक लड़का रोज उसके घर के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं रास्ते में या कोई जॉब करते हुए या कुछ काम करते हुए उसका दोस्ती हो गई होगी, और बस उस लड़के को पता लगने की देर थी कि ये जो लड़की है ये अकेली है। बस इतना पता लगने की देर थी इस महिला के बारे में, उस लड़के ने हर तरीके से इसके ऊपर अपना डोरे डालना शुरू कर दिया। सिर्फ डोरे ही नहीं डाले, इसको हर तरीके से अपने चंगुल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि लड़की के पास घर भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है पड़ा, और खास तौर पे लड़की है तो ऑब्वियसली हर तरीके से उसके लिए लाभदायक है। तो उसकी इज्जत से लेकर उसके पैसे तक हर तरीके से उसको लूटना शुरू कर दिया। पैसे तो लेता ही था, साथ के साथ उसके साथ हर तरीके का संबंध भी बनाता था। ज्योति इस बात को समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये जो अब्दुल है, ये जो लड़का है, इसका नाम है कादिर मुसलमान। ये सिर्फ रोटी बनाने का काम करता है, यानी कि जैसे किसी होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जो रोटियां बनाने वाले लड़के होते हैं ना, शेफ नहीं कहेंगे उन्हें, बस ये कहेंगे रोटी मेकर टाइप होते हैं, वो काम करता है। और देखिए इस लड़की को फंसाने का तरीका, इसके घर डेली जाता था, आए दिन जाता था, 2-2 3-3 दिन के बाद जाता था। आस पड़ोस वाले देखते भी थे, बहन को भी मालूम था, पिता को भी मालूम था। पिता को ये नहीं मालूम था कि कहीं ना कहीं इनका अफेयर चल रहा है या कुछ चल रहा है, लेकिन पिता का ये कहना अवश्य है कि हाँ उसको देखा जाता था यहाँ पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद लड़की ने अपने परिवार से भी कुछ ना कुछ रिश्ता ना के बराबर कर रखा था, कि या तो वो किसी ना किसी की सुनती नहीं होगी, परिवार में कुछ ना कुछ जिद करती होगी, इस तरीके से वो अपने अलग ही रहती थी। अब वो लड़का इसके घर आता जाता था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, लड़का मौका पाता है और कुछ ना कुछ मौका पाके इस लड़की के ऊपर हथियार से वार कर देता है। वार इस तरीके से करता है कि दोनों की किसी बात को लेकर झड़प होती है। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अब्दुल को गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता। बहुत परेशान बेचारा रहता है ना, उसका गुस्सा उसको कंट्रोल नहीं होता, तो इस गुस्से में वो कुछ भी कर देता है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, यही वाली बात है। उसने गुस्से में चाकू उठाया और ज्योति के ऊपर धार धार तरीके से हमला करता चला गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 6-7 बार, बल्कि इससे भी ज्यादा उसने उस तीखे चाकू से उसके ऊपर इस तरह के हमला किया कि वो लड़की जो है मौके पर ही मृत हो गई, मौके पर ही मर गई। और वो गुस्सा जो था वो उसका शांत नहीं होता है। ये जो घटना है ये प्रतापगढ़ यूपी की है। उस लड़के ने ना तो सिर्फ लड़की को गाली गलौज किया, बल्कि साथ के साथ उसको जाति सूचक टिप्पणियां भी की जब ये दोनों आपस में झगड़ रही थी। और बस इसी बात को लेकर दोनों को गुस्सा आया, उस लड़की ने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा या कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करने की कोशिश की होगी। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो चाकू लेकर जेब में ही घूम रहे होते हैं तो उनका मकसद क्या होता है। ये क्या हुआ था? अब आया इधर मार के चला गया। कौन? दोनों का पता नहीं क्या बातचीत है, दोनों के मन पसंद की अपना बातचीत हो रही थी, वही अपना वही जाना। धमकी दे रखा था लड़के को मार दूंगा। वो कौन था जो चाकू मारा है? वो मुसलमान है, कादिर है। तो क्या आता जाता था? तो आज क्या हुआ? आज आया, हम सुबह आया, यहाँ दरवाजा खुला रहा था दोपहर में, हमने नहीं खोला।
फिर चले गए दवाई लेने बच्चे को, वहाँ आए चौराहे के पास मरने लगा, मॉडल साइंस स्कूल के पास। आराम आए, फिर यहाँ आए, यहाँ पुलिस वाले को बुलाए, आए तो लेकिन कुछ नहीं बोले, बोले कि कचहरी जाना तुझे, वहाँ बड़े बैठते हैं उनको जाके बोलना। कितने चाकू से हमला किया है? छुरा ले रखा था उसने। हाँ, कितनी बार वार किया? अब क्या कम से कम 10 बार वार किया और 4 ज्यादा है। क्या नाम है इनका मृतक का? ज्योति, आप कौन लगती है उनकी? मैं उसकी बहन लगती। हुआ है, आपको क्या पता चला? मैं तो सब दुकान से खाना खा के चला जाता हूँ, शाम से आता हूँ 7-8 बजे। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? मैं रहा नहीं था, मैं तो अभी पता मिला तो आया हूँ। क्या पता मिला आपको? बिटिया का तुम्हें चाकू से मार दिया। ये चाकू जेब में लेके घूम रहे होते हैं। ये सोचते हैं कि क्या पता कौन सा हमें काफिर मिल जाए और क्या पता हम कौन से काफिर के साथ कुछ ऐसा कर ही दे, क्योंकि जन्नत जो जाना है ना, जन्नत में जाकर उनको मिलना है, उनको वहां पर उनके शबाब वगैरह जो भी उनको उनके बारे में लिखा हुआ होता है वो सब इनको लेना जो है, उसके लिए काफिर को ही निशाना बनाते हैं। और आखिरकार इसको एक काफिर मिल गई जिसको इसने निशाना बना दिया, और निशाना बनाने के बाद अब चैन से वहां पर जन्नत की ऐश करेगा। ये होता है जब आप सोचते हैं कि अब्दुल वैसा नहीं है। सब अब्दुल एक जैसे होते हैं यदि आप उन पर अंधा विश्वास करेंगे तो। यदि आप चौकन्ने हैं, आपको शत्रु बोध है, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हमने आपको बताई हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं बताई हैं जिसमें लड़कियां मरते मरते बची भी हैं, बच गई हैं, जो समझदार रही हैं, जिन्हें शत्रु बोध था कि कभी भी वो पलट सकता है। जो शत्रु बोध नहीं रखती हैं, जिन्हें समझदारी नहीं होती हैं, तो उनका अब्दुल तो वैसा ही है जैसा बाकियों का होता है। खासतौर पे अगर आप कोई हीरो हीरोइन या कभी कोई ऐसी फिल्म स्टार या ऐसी कोई पब्लिक फिगर नहीं है, तो सोच लीजिए आपका अब्दुल रोटी मेकर होगा, आपका अब्दुल मोची हो सकता है, आपका अब्दुल नाई हो सकता है, आपका अब्दुल फेरी वाला हो सकता है, कबाड़ उठाने वाला भी हो सकता है, और वो सभी अब्दुल एक जैसे ही होते हैं। आपको सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं मिलेगा। जब तक आपको शाहरुख खान नहीं मिलेगा तो सभी अब्दुल एक जैसे ही होंगे। ये सोच कर रखिए। यदि आपको लगता है कि रोटी बनाने वाला वैसा नहीं होगा तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं, क्योंकि आप उस पर अंधा विश्वास कर रही हैं। बाकी मैं जानती हूं कि अभी भी शायद लड़कियां नहीं सीखी हैं, अभी वो यही सोचती हैं और अभी भी यही सब कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो जरूर जागेंगी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो इस चीज को अवश्य समझेंगी और अपना शत्रु बोध अवश्य रखेंगी। दोस्ती किससे करनी है ये आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन आपकी जान जो है वो आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई होती है। इसीलिए शत्रु बोध अवश्य रखिए, होश में रहिए, होश से कार्य कीजिए। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।